रात के 10 बज गए थे। मोहन ने जैसे ही होटल के सामने गाड़ी रोकी, एक 12 साल की लड़की भागकर उसके पास आई और बोली, साहब आप इस होटल पर खाना खाने जा रहे हो क्या? मोहन बोला, हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? लड़की बोली, साहब आप यहाँ खाना मत खाओ, अगले किसी होटल पर खा लेना। मोहन बोला, क्यों, यहाँ खाने में कोई गड़बड़ है क्या? लड़की होटल की तरफ देखती हुई बोली, उधर देखिए साहब, होटल पर परात में थोड़ा सा आटा गुथा हुआ बचा है, अगर आप खाना खा लेंगे तो वह नहीं बचेगा। मोहन बोला, तुम कहना क्या चाहती हो बेटी, जरा समझा कर बताओ। लड़की बोली, यही बगल में मैं और मेरी माँ और मेरा छोटा भाई रहते हैं। मेरी माँ मजदूरी करती थी, इससे हम सबका गुजारा चलता था। कुछ दिन पहले मेरी माँ को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, इससे उसका पैर टूट गया। 1 महीने से वह खाट पर पड़ी है। काफ़ी दिन से घर में राशन नहीं है। मैं रात को यहाँ होटल पर चली आती हूँ। ये होटल वाला 10:30 बजे होटल बंद करता है। होटल बंद करते समय जितना भी गुथा हुआ आटा बच जाता है वह मुझे दे जाता है, फिर हम उसकी रोटियां बनाकर खा लेते हैं। मोहन बोला, जिस दिन गुथा हुआ आटा नहीं बचता उस दिन ये तुम्हें कुछ नहीं देता क्या? लड़की उदास होकर बोली, उस दिन हम भूखे सो जाते हैं साहब। मोहन बोला, तुम दिन में भीख मांगती हो क्या? लड़की बोली, नहीं साहब, मेरी माँ मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाने देती। यहीं होटल के आसपास कभी कोई दया करके बिस्किट दिला देता है तो उसे हम सब बांटकर खा लेते हैं। मोहन लड़की से बोला, चलो मेरे साथ आओ। लड़की मोहन के साथ उस होटल में चली गई। फिर मोहन होटल वाले से बात करने लगा। कुछ देर के बाद होटल वाले ने 2 लोगों के लिए खाना लगा दिया। मोहन लड़की से बोला, चलो खाना खाओ। लड़की बोली, इसे मैं माँ और छोटे भाई के साथ मिलकर खाऊंगी। मोहन बोला, तुम्हारी माँ और छोटे भाई के लिए अलग से बनवा रहा हूँ, वह ले जाना। इतना सुनते ही लड़की खाने पर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे इतना अच्छा खाना उसे कभी खाया ही ना हो। जब लड़की ने खाना खा लिया तो मोहन ने पैक करवाया हुआ खाना उसे देते हुए कहा, अब से तुम रोज सुबह शाम यहाँ से 3 व्यक्तियों का खाना पैक करवा कर ले जाना। जब तक तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से रोज खाना ले जा सकती हो। 1 महीना 2 महीना जितने दिन तुम्हारी मर्जी हो ले जाना, तुमसे यहाँ कोई पैसे नहीं मांगेगा। लड़की बोली, मम्मी से क्या बोलूँ? मोहन बोला, मम्मी से बोलना कि आज मामा जी मिल गए थे, तुम्हारा मैं मामा हुआ तो तुम्हारी मम्मी का भाई हो गया। अब एक भाई के होते हुए एक बहन भूखी कैसे रह सकती है? फिर मोहन लड़की को कुछ पैसे देते हुए बोला, इन पैसों से मम्मी का इलाज करवाना। फिर वह गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। कुछ दूर चला ही होगा कि मोहन के भाई का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाते ही मोहन का छोटा भाई बोला, भैया कमाल हो गया, उस सरकारी कॉलेज को बनाने का काम हमें मिल गया है, अभी अभी सूचना मिली है। मोहन ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, तू बड़ा दयालु है, किसी का नहीं रखता। तेरे बंदों पर कोई 1 रुपया खर्चा करता है तो तू उसका 100 गुना करके लौटा देता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।